आपको लग रहा होगा कि मैं ये रोड का वीडियो क्यों बना रहा हूँ और आप सभी को क्यों दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको बताते चलूँ कि मैं विपश्यना सेंटर जा रहा हूँ जो बोधगया में है, और अभी चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास, जो पंचानपुर से थोड़ा सा आगे है। ये देखिए इसका मेन एंट्रेंस ये है, और इससे ज़रा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा ये डायरेक्ट बोधगया जाने वाला ये हाईवे, यानी कि साउथ बिहार से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये हाईवे मिल जाएगा जो डायरेक्ट आपको लेकर जाएगा कहाँ, ये मगध यूनिवर्सिटी के पास उतारेगा। तो ये देखिए हम लोग मगध यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस गेट के पास पहुंच गए हैं, और मगध यूनिवर्सिटी से जस्ट थोड़ा सा ही आगे बढ़ने के बाद आपको एक IIM मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ये कॉलेज है। ये देखिए इसी IIM का ये बाउंड्री है, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद एंट्रेंस मिल जाएगा। ये रहा आपका IIM का मेन एंट्रेंस, और इसके जस्ट बगल में इसकी जैसे ही बाउंड्री ख़त्म होती है ये IIM का मेन एंट्रेंस है। देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी अगर कभी जाएँ तो आपको सहूलियत हो पहुँचने में। ये IIM का बाउंड्री समाप्त हुआ, और देखिए ये यहाँ पे विपश्यना का बोर्ड भी दिख रहा है। यहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे और इस ढलाई वाले रास्ते में जाएंगे। थोड़ी सी दूर आगे जाने के बाद आपको विपश्यना का मेन एंट्रेंस गेट मिल जाएगा। ये देखिए हम लोग पहुँच गए विपश्यना का मेन एंट्रेंस गेट के पास, ठीक है। और अब हम अपना फ़ोन को बंद करेंगे। हाँ, अब देखिए 10 दिन बाद जब हम लोग विपश्यना करने के बाद 10वें दिन सभी को फ़ोन प्रोवाइड किया जाता है। उसके पहले फ़ोन लॉकर में बंद रहता है। तो उस 10वें दिन का ये वीडियो है, और ये देखिए धम्मा हॉल 1 है ये। यहाँ से ये देखिए कितने अच्छा ग्रीनरी है, और पक्षियों की आवाज़ गूंजती है यहाँ पे। और इसी साइड में हमें रूम अलॉट हुए थे रहने के लिए। यहाँ पे आपको शून्यागार भी मिलेंगे, यहीं पे होंगे शून्यागार। थोड़ी सी दूर आगे जाने के बाद ये 10वें दिन का वीडियो है जब हम लोग का मेडिटेशन कंप्लीट हो चुका था। ये देखिए शून्यागार का कितना मनोरम दृश्य है, देखने के बाद भी बहुत सुंदर लगता है, खूबसूरत। और ये इसका हम अंदर से आपको वीडियो दिखाएंगे किस तरह का अंदर का ये शून्यागार में सेल बने होते हैं छोटे छोटे। ये गठरी बना कर रखा हुआ है, पोस्चर का कपड़ा है जिस पे साधक बैठकर साधना करते हैं। चूँकि 10वां दिन है तो ये सफाई होने के लिए जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पोस्चर दिख रहे हैं छोटे छोटे से, बस इसी पे बैठकर सारे लोग साधना करते हैं। ये अब मैं आपको रूम दिखाऊंगा। छोटे छोटे से सेल होते हैं रूम। ये देखिए छोटे से रूम है, लगभग 4x3 का होगा, और ये छोटा सा वेंट है जिससे आपको हवा आता रहेगा, बाकी कुछ नहीं। और ये शून्यागार में आने के बाद आपको बिल्कुल शून्यागार नाम है, और बिल्कुल लगेगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज़रा सा भी आवाज़ नहीं आएगा। आप बिल्कुल अच्छे ढंग से ध्यान लगा सकते हैं। और इसी तरह का इसमें पूरा सेल बने होते हैं, और सबको अपना अपना सेल अलॉट होता है सभी स्टूडेंट्स को। और ये सेल अलॉट तभी होता है जब वो विपश्यना का टेक्निक सीख लेते हैं। अब देखिए इसके नीचे में भी है इसी तरह का सेल बने हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सीढ़ी से नीचे जाने के बाद नीचे भी इसी तरह के सेल मिलेंगे आपको बने हुए। अब आपको बाहर का दिखाते हैं। ये जो है शूज़ एंड स्लीपर को स्टैंड करने के लिए है, रखने के लिए है। यहाँ पे शूज़ स्लीपर रख कर के साधक अपने सेल में जा कर के, शून्यागार में जा कर के अपने सेल में बैठकर साधना करते हैं। और ये देखिए बाहर का दृश्य है शून्यागार बाहर से, और शून्यागार के जस्ट सामने में ये देखिए कमल के फूल लगे हुए हैं, और ये बहुत ही सुंदर दृश्य है।
यहाँ पे शाम में साधक जब टी टाइम के बाद छोटा सा ब्रेक होता है तो बहुत सारे साधक आकर के बैठते हैं। देखिए अभी भी लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है और यहाँ पे बैठने में एक अलग ही शांति और आनंद की अनुभूति होती है। जब मैं पिछले बार भी आया था यहीं पे, तो यहीं पे बैठा करता था और इस बार भी इस शांति का, सुकून का आनंद लिया मैं। और ये देखिए ग्रीनरी, कितना मनोरम दृश्य है। देखिए इधर से भी और साधक आ रहे हैं। ये देखिए अकोमोडेशन के लिए है, यहाँ पे मेल अकोमोडेशन है, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो मेल साधक हैं उनको रूम अलॉट किए जाते हैं। ये सारे रूम हैं जो अलॉट किए गए होंगे साधक को रहने के लिए। और ये हमारा है देखिए धम्मा हॉल, जिसमें हम लोग बैठकर मेडिटेशन किए। अब इसके अंदर से हम आपको दिखाएंगे धम्मा हॉल अंदर से कैसा दिखता है। ये देखिए 1 बाय 1 पोस्चर सबको अलॉट किए जाते हैं, इसी में टैग लगा दिए जाते हैं। आप पहले दिन जिस पोस्चर पे बैठेंगे उसी दिन से 10वें दिन तक, 11वें दिन तक आप सबको जो पोस्चर अलॉट होता है उसी पोस्चर पे बैठना है। दूसरे के पोस्चर को टच भी नहीं करना है। और आपके पोस्चर में टैग वो आपको लगाने होते हैं, आपको मिल जाता है टैग। सामने में देखिए गुरुजी का दोनों पोस्चर है, ऊपर में प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिसमें शाम में डिस्कोर्स चलता है इसी पे। और अब चलते हैं डाइनिंग हॉल की तरफ, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं। खुद से बर्तन उठाइए, आप कितने भी बड़े हैं, जो भी हैं, यहाँ बस एक साधक हैं और यहाँ सब एक समान है। तो देखिए जो भी साधक है खुद से बर्तन उठाएंगे, खुद से वॉश करना है, खुद से खाना भी लेना है। ये देखिए बर्तन उठाए। यहाँ पे किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं समझा जाता, सब एक समान है। यहाँ पे देखिए साधक खुद से सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अब चलते हैं डाइनिंग हॉल की तरफ। ये रहा डाइनिंग हॉल बड़ा सा, इसमें सभी साधक एक साथ आते हैं और खाकर जाते हैं। यहाँ पे खुद से खाना लेना है। ये देखिए नए साधक जो होते हैं उनको एक शाम में टी टाइम के समय दूध केला मिल जाता है, थोड़ा मुरमुरे मिल जाते हैं। और नए साधक को सिर्फ नींबू पानी, ये देखिए नए साधक है जो सिर्फ नींबू पानी मिल रहा है, ले रहे हैं खुद से। और ये रहा रजिस्ट्रेशन काउंटर। फर्स्ट डे जब आए थे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर था और आज जो है ये डोनेशन काउंटर है। देखिए यहाँ पे जिनको मन चाहिए जितना दान देना है आप दान दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें डोनेशन बेस्ड ही है। और ये बगल में बुक काउंटर लगे हुए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप बुक खरीद सकते हैं। और अब हम कुछ साधक का आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो कंप्लीट कर चुके हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। विपश्यना में 10 दिन बिताए हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? नमस्कार। विपश्यना जो बोधगया में स्थित है, हाँ, हमने अभी एक 10 दिन का डिस्कोर्स पूरा किया हम लोगों ने। और ये भैया हैं, इनका यूट्यूब चैनल है और ये मेरा दूसरा बार आने का एक्सपीरियंस है। और यहाँ आने के बाद जब आप शुरू में 2-3-4 दिन थोड़ी मुश्किल आएगी, उसके बाद जब अगर आप 10 दिन बिता देंगे तो एकदम बिल्कुल असीम शांति की प्राप्ति होगी और मन के साथ साथ शरीर भी बिल्कुल हल्का महसूस होगा। और यहाँ से जब आप लौटेंगे तो जीवन में एक अलग शांति, एक अलग प्रेम, करुणा और ऊर्जा का संचार महसूस होगा। और घर पर भी जाकर के अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जीवन में ये दिन प्रतिदिन बहुत आने वाले समय में बेहतर होगा। और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। पिछले बार आया था तो थोड़ा बहुत अनुभव हुआ था, इस बार थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो आप लोग भी समय निकाल के आएँ कभी। हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। Yeah, my name is Vinit Kumar, and I have came here for so much expectation. And after doing this 10 days course, I am feeling so much calm, happy, and again I wanted to come here and do Vipassana. So I will suggest every students they must come
in a life one time you can come here and you can meditate here. You will feel so happy from inside also and from outside also. Feel calm in life. Every situation you will face very calmly, and it was overall good experience. Thank you. चलिए एक और साधक से मिलवाते हैं जो हमारे साधक साथ में हैं। वो साथ में दिन रात रहते थे हम लोग, यानी कहे तो रूम पार्टनर भी थे, दोनों एक ही रूम में रहे भी हैं। तो ये अपना एक्सपीरियंस आपको बताने जा रहे हैं। बताइए कैसा आपका 10 दिन का एक्सपीरियंस रहा। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी, मतलब ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, क्योंकि यहाँ पर आना और विपश्यना मतलब काफ़ी पहले से ड्रीम था कि मैं विपश्यना के लिए जाऊँगा, लेकिन फाइनली मैं पहुँचा यहाँ पर। और पहले मतलब इतना डर लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस पहले से था नहीं यहाँ पे विपश्यना को लेकर के। तो जब मैं यहाँ पर आया तो फिर मतलब एक अपनापन सा लगने लगा, और ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ पे फेमिलियर इन चीज़ों से हो गया हूँ। तो जो मेरा 10 दिन का एक्सपीरियंस रहा, मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा थी चीज़ें, और 10-10 घंटे बैठना कंटिन्यूअस, तो वो मतलब एक दिन में पूरा बैठना, तो वो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर था मेरा। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें जब समझ में आने लगी क्या करना है, जैसे मतलब ब्रेथ पर फोकस करना है, तो वो फिर धीरे धीरे जब समझ में आने लगा, तो फिर उसका मतलब रिजल्ट दिखने लगा मेरे अंदर कि कैसा रिजल्ट और इसका कितना यूजफुल रहा है मेरे अंदर। 10-10 दिन में काफ़ी चीज़ें मतलब मैंने अपने अंदर बदलाव देखा है यहाँ पर आकर के, और आई होप कि मतलब ये कंटिन्यू रहेगा मेरे साथ। थैंक यू। नए लोगों के लिए आपका कहना चाहेंगे? हाँ, नए लोगों के लिए कुछ जो बता नए दीजिए। हैं, जो विपश्यना नाम से परिचित नहीं हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नए लोगों के लिए मेरा ये रहेगा कि आप लोग को आना चाहिए, विपश्यना को ज्वाइन करना चाहिए। और सबसे पहले एक चीज़ है कि आपको एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आओगे यहाँ पर तो आपको एक्सपीरियंस होगा एक, क्योंकि खुद के साथ एक एक्सपेरिमेंट होता है कि कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति को आकर विपश्यना का जो 10 दिन का शिविर है उसको अटेंड करना चाहिए। वो सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आते हैं तो एकदम मतलब माइंडफुल होता है, और आप एक मतलब पीसफुल माइंड से यहाँ से जाते हैं, और मतलब एक प्रॉपर तरीके से। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि नए साधकों को ज़रूर आना चाहिए, सभी के लिए। ओके। अभी कुछ आपको सुनाई दे रहा होगा, जो अभी मंगल वंदना चल रहा है गुरु जी के द्वारा। यह है विपश्यना मेडिटेशन का कैंपस, बहुत ही हरा भरा। यहाँ पक्षियों की आवाज़ बहुत गूंजते रहता है सुबह सुबह। और अभी एक और साधक से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, जो यहाँ पे 10 दिन का शिविर पूरा करके हमारे बीच हैं। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नीरज कुमार है, और मेरा ये दूसरा शिविर है धम्मबोधि विपश्यना सेंटर बोधगया में। ठीक है, और मैं कामना करता हूँ कि आप भी एक बार आएँ। ठीक है, RDS योगा चैनल के माध्यम से हम आप सभी को ये बताना चाह रहे हैं कि विपश्यना का मेन मकसद ये है कि आप अपने शरीर की संवेदनाओं के थ्रू, अपने शरीर पे जो संवेदनाएं हो रही है, उन संवेदनाओं से आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि क्या अनित्य है और क्या नित्य है। विपश्यना का मतलब बता दें कि पश्यना का मतलब ही होता है देखना, और विपश्यना मतलब कि विशेष रूप से देखना। अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो विशेष रूप से देख करके ही हम पता लगा पाते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। मूल रूप से अगर कहें तो कुदरत ने हमें कहा जा सकता है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एक उदाहरण के तौर पे कि कुदरत ने हमें एक ट्रांसफार्मर जितनी एनर्जी दी है, ऊर्जा दी है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम सिर्फ एक बल्ब जलाने के काम में ला रहे हैं, इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो उस ऊर्जा का पूरा अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो
वो ऊर्जा हमारे अंदर है और बस उस ऊर्जा को देखने की ज़रूरत है और उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने की ज़रूरत है। बहुत लोग कहते हैं ये अनित्य है, ये शाश्वत है, ये मतलब अनित्य क्या है? कैसे हम समझें कि ये अनित्य है? किसी कोई कह दिए कि हाँ ये अनित्य है। बहुत लोग कहते हैं कि गुस्सा मत कीजिए, मतलब द्वेष मत कीजिए, राग पैदा मत कीजिए, ये सब अनित्य है, मतलब खत्म हो जाता है, आज है कल नहीं है। तो आखिर उनके कहने से हम मान लें? नहीं। ये अपने अनुभूति के स्तर पे हम जब जानना शुरू करते हैं, जानने लगते हैं कि हाँ ये अनित्य है, ये मतलब शाश्वत नहीं है, तो हम समझते हैं कि हाँ ये सही है, ये अनित्य है, हमें गुस्सा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस गुस्से का बीज जो है हमारे अंदर पहले से पड़े होते हैं और उसको खाद उर्वरक मिलते रहता है और वो फलीभूत होते रहते हैं। तो गुस्से का मतलब हम लोग बाहर भी निकालते हैं कि इसके वजह से हमारे अंदर गुस्सा आया, किसी आदमी की वजह से गुस्सा आया, कोई चीज़ें हैं उनके वजह से गुस्सा आया। तो मैं अब ऐसा नहीं मानता कि किसी व्यक्ति की वजह से, किसी चीज़ों की वजह से, मेरा मन की वजह से मनचाही नहीं हुई, अनचाही हो गई, इसके वजह से गुस्सा आया। तो ये मैं अब नहीं मानता। ये अपने अंदर आप जब झांक कर देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि गुस्सा का बीज जो है पहले से आपके अंदर पड़ा हुआ है। बस उसको थोड़ा सा पानी उर्वरक देने की ज़रूरत होता है और बस थोड़ी सी पानी उर्वरक मिल जाती है और वो फिर से पनप उठता है और फलीभूत हो जाता है। और जब गुस्सा आदमी का मतलब आदमी को गुस्सा आने लगता है तो गुस्सा आने के बाद आदमी का ऑब्वियसली सांस तेज हो जाएगा, अपना सांस जो है अपना असली रूप खो देगा। तो इन सब चीज़ों से भी हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा जो है सांस चढ़ने लगा, गुस्सा होने लगा। तो हम सांस को देखेंगे और उसके बाद धीरे 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 इन सब चीज़ों को नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आप सभी से फिर से एक बार ये कहूँगा कि आप एक बार आएँ और अपनी अनुभूति पे, किसी भी चीज़ को अपनी अनुभूति पे जाने, समझें, तब उसको मानें। ठीक है। यहाँ पे किसी भी कोई अन्य धर्म का, धर्म बोले तो अभी हम लोग धर्म के मतलब संप्रदाय समझते हैं, यानी संप्रदाय का ही पर्यायवाची शब्द हो गया है धर्म, धर्म का पर्यायवाची शब्द संप्रदाय हो गया है। जबकि ऐसा नहीं है। धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो बिल्कुल अलग है। और संप्रदाय तो मतलब छोटी छोटी भागों में बांट दिए गए तो वो संप्रदाय हो गए। लेकिन धर्म हमारा वो नहीं है। हमारा धर्म क्या है, हमारा गुण क्या है, धर्म क्या है, कोई एक छोटी चीज़ से भी आप समझ सकते हैं। जैसे अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ का धर्म क्या होता है, खुद भी शीतल होता है और दूसरे उसके संपर्क में जो भी आते हैं वो भी उनके संपर्क में जैसे ही आते हैं वो शीतल हो जाते हैं। तो ये उनका धर्म है। बस ये एक छोटा सा उदाहरण था। बाकी आप आएँ और अपने अनुभूतियों के स्तर पे जानें, समझें क्या नित्य है, क्या अनित्य है।